जीतनराम मांझी के शराबबंदी पर उठाए सवाल पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये गलत है। और जब हम लोग के साथ सरकार में थे तब उन्होंने किसी मीटिंग में नहीं कहा। असेंबली के अंदर औपचारिक मीटिंग में भी कभी इस तरह की बातें नहीं रखते थे। आज अगर कुछ बोलते हैं तो वो उनकी अपनी निजी राय है, लेकिन जो कानून है शराबबंदी के ऊपर, पूर्ण नशाबंदी यथावत ही रहेगा और हम लोग उसे सख्ती से लागू करेंगे। वहीं मंत्री ने कहा, जो सर्वे कराया गया है उससे स्पष्ट है कि अधिकांश लोग और 95% महिलाएं शराबबंदी के समर्थन करते हैं और उसके फायदे भी हुए हैं। और आज खास करके रहन सहन में सुधार आया है। जो भी एक्सीडेंट और छेड़खानी के मामले थे उसमें भी कमी आई है। पर्व त्यौहार के दौरान प्रशासन को काफ़ी मदद मिली है। मंत्री ने कहा कि 132 लोग जिनकी मौतें जहरीली शराब से हुई थी, 4-4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में उनके आश्रित परिवारों को मिल चुका है और जो शेष है उनका भी भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। देखिए, हर व्यक्ति को और खास करके श्रद्धेय मांझी जी को भी सोचना चाहिए कि जिसके वो लोग पक्षधर रहे हैं और जब वो हम लोगों के साथ सरकार में थे तब तो वो बिल्कुल साथ में थे। कभी उन्होंने किसी मीटिंग में नहीं कहा, कभी कभी उन्होंने अपना ख्याल रखा होगा आप लोगों के सामने, लेकिन असेंबली के अंदर या किसी औपचारिक मीटिंग में या जब वोट का समय आया तो सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इसे पास किया। तो अब कुछ बोलते हैं तो वो उनकी निजी राय है, लेकिन जो कानून है इस राज्य का, शराबबंदी का, पूर्ण नशाबंदी का, वो यथावत है, रहेगा और हम लोग उसे और सख्ती से लागू करेंगे। उन्होंने जो सर्वे, अंतिम सर्वे कराया CNLU से, तो उसमें भी स्पष्ट है कि मेजॉरिटी, जो अधिकांश लोग हैं, 80% से ऊपर, 85% से ऊपर और महिलाएं 95% से ऊपर शराबबंदी का समर्थन करती हैं और इससे फ़ायदे भी हुए हैं। और ख़ास करके महिलाओं का या परिवारों का रहन सहन में सुधार आया है। उनके जो आय है वो बढ़ी है। जो रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, ख़ास करके कपड़ों पर या खाने पर, इन सब चीज़ों पर बेहतरी हुई है। और ख़ास करके जो छेड़खानी इत्यादि के मामले थे या एक्सीडेंट के मामले थे, वो सब में कमी आई है। पर्व त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था संधारण में प्रशासन को मदद मिली है। मांझी जी को ये सब क्यों नहीं नज़र आता? मांझी जी ने, सभी लोगों ने असेंबली में या काउंसिल में पक्ष में वोट दिया था। एक भी वोट डिसेंटिंग वोट नहीं था, विपक्ष में एक भी वोट नहीं था जब इस कानून को पास किया जा रहा था 2016 में। इसलिए, और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अब तक लिए 132 लोगों को जिनकी मौतें जहरीली शराब से हुई थी, 4-4 लाख रुपया 132 आश्रित परिवारों को मिल चुका है और शेष हम लोग उसका जो प्रक्रियाधीन है, हम लोग शीघ्र उसका भी भुगतान कर देंगे। माननीय जीतनराम मांझी जी की बयान को और उनके अपील को कौन सुन रहा है? जिस गरीब के घर में दूध नहीं जाता था, अब वहाँ दूध जाने लगा। जिस गरीब के घर में मिठाई नहीं जाती थी, अब वहाँ मिठाई जाने लगी। जिस गरीब के घर में सब्जी नहीं जाती थी, सब्जी जाने लगे। उनके बच्चों के कपड़े जाने लगे। रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आ गई। महिला हिंसा की घटना में कमी आई है और वो गरीब परिवार आज खुशहाल हो रहा है। आज अपने बच्चों की पढ़ाई करा रहा है। अपने बच्चों के दवाई के लिए किसी के आगे आज हाथ पसारना नहीं पड़ रहा है। अब 2 टाइम की रोटी के लिए उनके सामने, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ रहा है। तब ऐसी हालत में अगर जीतन बाबू ये अपील करेंगे तो कौन मानेगा? और जीतनराम मांझी जी आदरणीय जब सरकार में रहते हैं तो ये सवाल नहीं उठाते हैं, जब सरकार से हट जाते हैं तो इस तरह
का सवाल उठाते रहते हैं। और ये जो काम बिहार में हुआ है, ये नीतीश कुमार जी के देखरेख में काम हुआ है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर एक क्षण के लिए अगर मुझे तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहला काम मैं शराब बंद करूंगा, और जो समाज में अनैतिकता है, समाज में जो गैर बराबरी है, इसको हम ख़त्म करेंगे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस बात को कह के गए हैं, अगर उसको कोई चुनौती दे रहा है तो उनका तो मालिक कौन होगा, वही समझ।